चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं। ये सॉन्ग तो आपने सुना ही होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो ये प्यार नहीं ओवर थिंकिंग है। जी हाँ, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है और आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो सकते हैं। जब आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है और उनकी वजह से आपका उमंग उत्साह खत्म हो जाता है और आप हर पल सोच में डूब जाते हैं कि मेरा क्या होगा, ये मैं कैसे करूंगा, यही ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग के हमारे मेंटल हेल्थ पर कई बैड इफेक्ट्स है। ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी नींद में प्रॉब्लम आ सकती है और आप नेगेटिव थॉट्स में फंस जाते हैं। अब आपको ये समझ में आया होगा कि ओवर थिंकिंग कितनी खतरनाक है, तो चलिए जानते हैं ओवर थिंकिंग से कैसे बच सकते हैं। खुद को बिजी रखे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उनकी आत्मकथा में एक अच्छा स्टेटमेंट कहा था, मैं अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि मुझे और सब चीजों के बारे में पता भी नहीं चला। खुद को बिजी रखना ओवर थिंकिंग को रोकने का सबसे कारगर तरीका है। आपके दिमाग में बेफिजुल चीजें तभी आएगी जब आपका माइंड फ्री होगा। इसीलिए खुद को पढ़ने, एक्सरसाइज करने आदि कामों में बिजी रखे। मेडिटेशन करे। जब हम कहते हैं माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करे तो इसका मतलब केवल एक एक्टिविटी पर फोकस करना है। उदाहरण के लिए अगर आप खा रहे हैं तो सिर्फ खाने पर ध्यान दे, न कि टीवी देखने, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने या खाने के दौरान किसी से बात करने पर। ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस से आप इसे पॉसिबल कर सकते हैं और आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो बहुत ही फायदेमंद होंगे। माइंडफुलनेस के साथ साथ मेडिटेशन का अभ्यास करने से आपको ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है और इस तरह आपको लाइफ में शांति मिलेगी। उन चीजों के बारे में सोचना बंद करें जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसी चीजों के बारे में सोचते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं होती है। उदाहरण के लिए कोई आदमी अगर कारखाने का निर्माण करवाना चाहता है तो क्या वो ये सोचकर कि भूकंप उसके कारखाने को नष्ट कर सकता है वो उस विचार को छोड़ देगा? नहीं ना, क्योंकि भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है और ये उसके नियंत्रण में नहीं है और इसीलिए इसके बारे में सोचना तब तक व्यर्थ होगा जब तक ये पता ना हो कि इस जगह पर भूकंप का इतिहास रहा है। यही बात छात्रों पर भी लागू होती है। इसीलिए अपना 100% उन चीजों पर दे जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं और उन चीजों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अपने डर का सामना करें और परिणाम को स्वीकार करें। कई बार हम दूसरों से कुछ अलग करने का साहस जुटा लेते हैं, लेकिन फिर हम ये सोचने लगते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, इसका परिणाम क्या होगा, और यही सोचकर हम वो काम नहीं करते हैं। तो अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दे और परिणाम जो भी हो उसे एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े। नेचर के साथ समय बिताइए। प्रकृति आपकी मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए सबसे अच्छे इलाजों में से एक है और अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो प्रकृति इस समस्या को ठीक करने में काफी हद तक आपकी मदद कर सकती है। एक रिसर्च के अनुसार कुछ मिनटों तक हरियाली में वॉक करने से आपका माइंड फोकस हो जाता है और इस तरह आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। और हाँ, जब आप नेचर के साथ हो तो मोबाइल जैसे डिजिटल चीजों से दूर रहे। तो ये थी वो तकनीकें जो ओवर थिंकिंग को रोकने में मदद करेगी और आपको अधिक कामनेस से जीने में मदद करेगी। तो इन टेक्निक्स का पालन करें और ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाइए। ध्यान के बारे में बात करते हुए हमारे पास आपके लिए देखने के लिए एक वीडियो है। धन्यवाद।